हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरे चैनल जसमें रोल गवर्नमेंट जॉब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया एक और नई वीडियो। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो PSPCL ALM की वैकेंसी है, 25 वैकेंसी, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 23/8/2024 से होना है, उनका कंबाइंड रिजल्ट है जो पहले ही आ चुका है। उसमें मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ जानकारियां। कुछ सबसे पहले मैं कैंडिडेट्स को बताऊंगा कि जिनका कैंडिडेटों का रिजल्ट पहले आ चुका था जब उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन जो मार्क लिस्ट पर डेट है जो बाद की है, उनकी प्रॉब्लम है जो उनके सोल्यूशन के लिए नोटिस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक जो कभी तक कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट रहते हैं, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ड्यूटी पर, उनके बारे में चर्चा करेंगे वीडियो पर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो पूरी देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब। करते हैं शुरू। एक बार जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना मैचिंग कर लें एक बार क्या क्या है। देखिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास, मैं आपको रिपीट कर देता हूं एक बार, उसके बाद फिर मैं जो नोटिस है वो भी आपको चेक कराता हूं। देखिए, जो सबसे पहले पासपोर्ट साइज एक नवी कलर्ड फोटो, एक आपके पास जो फोटो होनी चाहिए कलर्ड। जन्म मिति का एक जो सर्टिफिकेट हमारा 10वीं का मैट्रिक का वो आपके पास हो। पंजाबी का जो आपके सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपके पास 10th क्लास में पंजाबी हुई है उसके, अगर आपके पास 10th क्लास में नहीं तो एडिशनल जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास। जो नेशनल अप्रेंटिस इन लाइनमैन ट्रेड विच पास सर्टिफिकेट अते DMC, आपके पास सर्टिफिकेट भी हो, DMC भी हो, नेशनल अप्रेंटिस लाइनमैन की, ये डॉक्यूमेंट दोनों सर्टिफिकेट भी और DMC भी। आगे देखिए, नेक्स्ट है जो वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, ID गवर्नमेंट ID, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये इनमें से आपके पास कोई भी है जो डॉक्यूमेंट जो वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में हो सकता है। अनुसूचित जाति का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। पिछड़ी श्रेणी का जो BC है वो सर्टिफिकेट हो आपके पास। ये देखिए, साबका फौजी खुद जाओना ते निर्भर बच्चियां ਲਈ असल डिस्चार्ज बुक हो आपके पास। जिला सैनिक भलाई अफसर वालों सहायक लाइनमैन की असामी ਲਈ जारी किया LDC हो, या फिर एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट साबका फौजी के लिए। स्वतंत्रता संग्रामी के पुत्र और उन्होंने वास्ते देखिए, इस कैटेगरी नाल संबंध रखने वाले उम्मीदवार को संबंधित डिप्टी कमिश्नर वालों जारी किया असल सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। आगे देखिए, खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, इस कैटेगरी नाल संबंध रखने वाले उम्मीदवार को संबंधित अधिकारी डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब राही इस संबंधी जारी किया गया ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जिहड़ा ABC ग्रेड है, उसने इस इवेंट्स विच पहली दूजी तीजी पोजीशन हासिल की हो। साथ में ABC का आपके पास ग्रेड का सर्टिफिकेट हो, पोजीशन आपकी पहली दूसरी तीसरी कोई भी हो सकती है। ये जो अंगहीन उम्मीदवार है उनके लिए है, उनके पास जो सर्टिफिकेट 40% से कट तो कट अपंगता का होना चाहिए उनके पास। हर एक रिजर्व कैटेगरी नाल संबंधित उम्मीदवार वालों डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिहायशी सर्टिफिकेट हो पेश करना लाजमी होएगा, जो एक तो पुराना नहीं होना चाहिए, 2023 तो पुराना नहीं होना चाहिए। दस्तावेज चेकिंग दे पेश किए जाने वाले असल सर्टिफिकेट दस्तावेज नाल उन्हां दी एक फोटोकॉपी मैं बता चुका पहले ही उम्मीदवार नाल लेके आओ। जेकर उम्मीदवार दस्तावेज चेकिंग समय लोड़ींदा विधि के उक्त सर्टिफिकेट मुकल रूप विच पेश नहीं करते तां PSPCL वालों उन्हां दी पात्रता रद्द की जा सकती है। ये भी बता चुके हैं क्योंकि अपने डॉक्यूमेंट तो सभी कंप्लीट करने होंगे। तो जो नोटिस है ये देखिए, जो कुछ कैंडिडेट की प्रॉब्लम थी, जो मैसेज आ रहे थे, किसी ने क्या किया, जब फॉर्म अप्लाई करते टाइम फॉर्म अप्लाई कर दिया आपने, रिजल्ट आ चुका था आपका, या फिर किसी का रिजल्ट नहीं आया था, अपीयरिंग था, उन्होंने अप्लाई कर दिया था, लेकिन बाद में जो मार्क लिस्ट है उस पर डेट बाद की है जब आपने फॉर्म अप्लाई किया, तो उनके लिए क्या ये नोटिस है, इसके बारे में फुल डिटेल से आपको बताता हूं मैं क्या है। ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन, फुल डिटेल से बताया जाएगा आपको, देखिए ध्यान से। एज एटसेट्रा एंड अदर रिक्वायरमेंट्स एज मेंशन इन दिस CRA आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट दिस रिक्वायरमेंट। द कैंडिडेट नॉट मीटिंग द अबव क्राइटेरिया विल बी रिजेक्टेड ड्यूरिंग। देखिए,
जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई, जो भी एज मांगी गई आपसे, वो पूरी होनी चाहिए आपकी। अगर नहीं होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किसी भी टाइम बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आपने एग्जाम पास किया हो। द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द अबव रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन अप टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, shall submit the proof in this regard at the time of document checking। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसकी लास्ट डेट तक आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, सभी उनका प्रूफ है जो डॉक्यूमेंट चेकिंग में जब डी होगी उस पर आपको शो करना होगा। कैंडिडेट हु फेल्स टू डू सो, ऐसा कर नहीं पाता तो कैंडिडेट वो उसको क्वालिफाई नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड आर अपीयरिंग इन दिस रिलेवेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट बट देयर रिजल्ट इज अवेटेड। देखिए वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते थे जिन्होंने इससे जो क्वालिफिकेशन रिलेटेड है उसमें अपीयर है, या फिर उनका एग्जाम हो चुका है बट रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो भी अप्लाई कर सकते थे, ये भी छूट इनको मिली थी। कैन आल्सो अप्लाई बट ही सी मस्ट एक्वायर द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन अप टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेल प्रोड्यूस द प्रूफ फॉर द सेम। लेकिन इन्होंने कहा है जब आपकी लास्ट डेट होगी, लेकिन उस तक आपको जो सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड कराने होगा आपके पास होने चाहिए। कैंडिडेट हु फेल टू डू सो, अगर ऐसा भी नहीं कर पाता तो भी कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया। फॉर्म अप्लाई करने की छूट दे दी, लेकिन शर्त फिर भी रख दी कि जो लास्ट डेट होगी फॉर्म अप्लाई की उस तक आपके पास जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आगे देखिए, अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको कोई भी छूट नहीं जाएगी, आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये देखिए लाइन, द कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ये देखिए मेन लाइन यही है। द कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड रिसेंटली एंड द सर्टिफिकेट इज येट टू बी इशूड। ये कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन देन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शैल बी कंसीडर्ड एट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हिज दैट क्वालिफिकेशन, however candidate have to submit proof in this regard। तो मैं इसका मीनिंग समझाता हूं आपको मैं। तो इसमें क्या है मीनिंग इसका, इन्होंने कहा कि आपका रिजल्ट आ चुका है लेकिन मार्क लिस्ट नहीं आई है, तो भी आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा। देख ले कैंडिडेट, ये आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा कई बार क्या कैंडिडेट का रिजल्ट आ गया, मान के चलो हम 15/1/2024 लास्ट डेट थी फॉर्म अप्लाई करने की, रिजल्ट इससे पहले आ गया किसी का, फॉर्म अप्लाई किया हमने 15 को, 14 को, 13 को, किसी भी मान लीजिए, लेकिन हमारा रिजल्ट आ जाता है 10 तारीख को। हमें तो मार्क लिस्ट चाहिए डीवी पर। अगर इस पे मार्क लिस्ट पर आपका जो डेट है बाद की है, 15 के बाद की है, मान लेते हैं 20 की मान के चलते हैं, किसी भी डेट की मान लेते हैं, तो हम भी क्वालिफाई होंगे, फेल हमको मतलब बाहर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यही है, देखिए इज येट टू बी इशूड देन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट शैल बी कंसीडर्ड। आपकी जो रिजल्ट डेट है वही कंसीडर्ड होगी, यानी कि आपका जो 10 तारीख को रिजल्ट आया तो ये आपका जो यही माना जाएगा, यही डिक्लेरेशन है जो वो आपके काम आएगी। लेकिन इसके लिए आपको उनको क्या करना होगा, प्रूफ देना होगा। देखिए कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट प्रूफ इन दिस रिगार्ड, इससे रिलेटेड रिगार्ड आपको जो है ध्यान दे सभी कैंडिडेट, आपको जो प्रूफ देना होगा इससे रिलेटेड। यही नोटिस था, ये भी काफी कैंडिडेट की शिकायत होती, मैसेज थे, टेंशन थी, उनको क्वेरी थी कि हमारी जो मार्क लिस्ट पे जो डेट है रिजल्ट की वो बाद की शो हो रही है। तो ये क्लियर कर होती इससे बात कि आपका रिजल्ट पहले आना चाहिए, आपको प्रूफ देना पड़ेगा इसका कि हमारा रिजल्ट है जो हमें फॉर्म अप्लाई किया था उससे पहले आ चुका है, लेकिन जो मार्क लिस्ट है, जो सर्टिफिकेट है, उस पर जो डेट बाद की है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सभी कैंडिडेट के शायद में भी सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि 23 तारीख से आपकी जो डीवी है मेल पे मैसेज या टेक्स्ट मैसेज लगभग मोस्टली सभी कैंडिडेट के पास पहुंच चुके होंगे। सभी ने अपना जो जोन है, कमेटी है, कहाँ जाना है डिस्ट्रिक्ट में, वो भी सब देख लिया होगा। आई होप, मुझे लगता है सभी ने चेक कर लिया होगा। अगर अभी भी नहीं किया तो मेरा जो टेलीग्राम है जसमेर ऑल गवर्नमेंट जॉब, वहां पर आप ज्वाइन कर लें, उस पर आपको सभी डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक एक बार फिर सभी कैंडिडेट को, तो सभी को थैंक यू जो वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। चैनल को अगर अच्छी जानकारी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू।